तो 5 द्वीपों को समूह को गंडा कहा गया। गंडा से ही धीरे धीरे परिवर्तन होते होते एक गोंडवाना लैंड हुआ। तो ये गोंडवाना 5 द्वीपों में रहने वाले, चाहे SC ST OBC हो, माइनॉरिटी कोई भी हो, सब गोंड कहलाते थे। ये बात अच्छे से समझ लेना, नहीं तो लोग सोचते हैं कि गोंड जाति है। ये जातिवाचक शब्द नहीं है। गोंडवाना में रहने वाला, पंचखंड धरती में रहने वाले सब गोंड कहलाते थे। जैसे आज हम भारत में रहते हैं ना, सभी भारतीय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? जो महाराष्ट्र में रहेगा कोई भी समाज हो वो सब मराठी कहलाएगा। उड़ीसा में रहने वाला उड़िया कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? बंगाल में रहने वाला बंगाली कहलाएगा, चाहे समाज कोई सी हो। इसी प्रकार जो भारत में रह रहा है वो सभी भारतीय हैं। इसके पहले इस देश को गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, तो सब लोगों को कहते थे कि ये सब लोग गोंड हैं। इसलिए तो आज लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और विदेशियों को बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? सरनेम क्या है सर आपका? मर्सकोलेजी, ठीक है। अब मर्सकोलेजी ने गमछा बांधा है पीला, बांधा ना। अब ये अगर कहीं शहरों में, सिटियों में अगर जहां पीला गमछा वाले नहीं रहेंगे वहां जाएंगे तो गमछा देख के क्या बोलेंगे? मर्सकोलेजी को क्या बोलेंगे? ये गोंडवाना वाला जा रहा, बोलते हैं ना। तो समझ जाना, जो ऐसा बोलेगा वही बाहर विदेशी है। क्यों? वो खुद अपने आप को प्रमाण कर रहा है कि यह गोंडवाना वाला है, क्योंकि यह धरती का नाम गोंडवाना है, गोंडवाना ही वाला है। तो वो खुद अपने आप में कह रहा है कि भाई मैं विदेश का आया हुआ हूं, तुम इस गोंडवाना धरती के हो। कर दिया ना प्रमाण, कहने की जरूरत नहीं है। अब लोग पीले गमछा का विरोध करते हैं ना, जबकि पीली चीज से कोई बचने वाला नहीं है कि बच जाएगा। अरे ये गेहूं आपने बोया है, जब गेहूं निकल रही थी, अंकुर हो रहा था, इसका रंग कैसा था? पीला था ना। अब ये बताइए, गोंडइयों की अकेली गेहूं पीली थी कि सब समाज की पीली थी? तो फिर सबकी थी, वो भी गोंडवाना की गेहूं होगी, फिर होगी क्या नहीं होगी? तो ये रंग मेरे भाइयों कोई जाति का रंग नहीं है, ये प्रकृति का पीला रंग होता है, गेहूं अकेला का नहीं। जब सूर्यदेव सुबह निकलेगा तो पीला रंग लेके निकलेगा ना। अगर कोई महिला बच्चा पैदा करेगी तो सबसे पहला दूध भी पीला देगी, ठीक है ना। चलो इधर समझ नहीं आई। जब आप दूल्हा दुल्हन बनते हो तो हल्दी लगाते हो कि नहीं लगाते? तो हल्दी का रंग कैसा है? तो फिर गोंडई अकेले लगाते हो क्या हल्दी? सभी लोग लगाते हैं ना। इसका मतलब वो भी कभी ना कभी गोंडी धर्म को मानते थे, अब जाके ये अलग हुए हैं हमसे। तो पीला एक ही चीज नहीं है, बहुत सी चीजें पीली है। तो ये हमारा प्राकृतिक रंग है, ये धरती का रंग है पीला। तो समझ गए ना पीला का मतलब? कोई अगर कुछ बोले तो बता सकते हैं ना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये पीला जो रंग है प्रकृति का रंग है, हमारी पहचान है कि गोंडवाना भुइया का रहने वाला गोंडियन लोग कौन है। इसलिए सब लोगों को पीला गमछा धारण करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पीला गमछा धारण कर लें तो कोई लोग बोले ने गोंडवाना पार्टी का। अरे भाई ये पार्टी नहीं है, ठीक है ना, पार्टी भी है, लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हमारे सामाजिक धार्मिक बात कर रहा हूं कि गोंडवाना की पहचान पीला गमछा है। कम से कम इतना ही तो बचाओ, धोती धुतिया नहीं पहन पा रहे हैं तो गमछा ही रख लो भाई, तो कम से कम पहचान हो जाएगा। नहीं तो मैं कैसे पहचानूंगा भाई बिना गमछा का कि ये कौन समाज का है? मैं तो उसी से पूछता हूं ज्यादा जो पीला गमछा का रास्ता में मिलता, उसी से पूछता हूं रास्ता। क्योंकि पीला गमछा वाले से दूसरे से पूछोगे तो कुछ भी बता सकता है, और जब मेरा पीला रहेगा उसका भी पीला तो वो रास्ता सही बताएगा। तो पीला गमछा सबको धारण करना चाहिए, महिलाओं को भी धारण करना चाहिए और पुरुषों को भी धारण करना चाहिए, ठीक है ना। डर तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये गमछा कम से कम यहाँ कल या परसों दुकान आ जाएगी, सबके पास गमछा होना चाहिए। और कोई अगर पूछे कि गमछा क्यों डाला है तो बोलना 1 घंटे का टाइम अगर होगा तो मेरे साथ बैठ में पूरा पीला का बता रहा हूं महत्व कहना, ठीक है। तो ये हमारा पीला रंग है। तो सभी समाज के लोग जो थे पीला गमछा डालते थे, लेकिन उसी समय में क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड के रहने वाले कुछ बिलोची लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो टेथी सागर पार करके इस गोंडवाना भुइया में आते हैं।
जैसे ही वो लोग ये गोंडियन भुइया में आए और यहाँ की राज व्यवस्था को देखे तो उनका मन यहाँ के राजाओं से राज छीनने के लिए ललचा गया। उन लोगों ने हमारे राजा महाराजाओं से कई बार झगड़ा किया, युद्ध किया, लेकिन फिर भी वे युद्ध भूमि में विजय नहीं हो पाए। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। बोले अगर ये गोंड समाज को मिटाना है तो एक ही उपाय है। बोले कौन सा? अगर बोले ये समाज की भाषा को मिटा दिया जाए और इनके धर्म को मिटा दिया जाए तो ये अपने आप मिट जाएगी। क्योंकि ये बात सत्य है, जिस समाज का धर्म मिट जाता है, भाषा मिट जाती है, वो समाज अपने आप मिट जाती है। और वही हाल आज हमारा होने जा रहा है। कहा गया है ना कि भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं वही दर दर की ठोकर खाए। जो भाषा होती है समाज की वो हमारी समाज की माँ कहलाती है, और जो धर्म होता है वो समाज का पिता कहलाता है। जिस समाज की भाषा रूपी माँ नहीं होती है और धर्म रूपी पिता नहीं होता है वही समाज अनाथ मानी जाती है। मतलब कि कोई बच्चा है, उसके माता पिता नहीं होते ना, तो उसको कोई भी धमका देता है, कोई भी चमका देता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। अब वो किसको बताए बेचारा। इसी प्रकार से समाज की स्थिति होने जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी धर्म, अपनी भाषा और संस्कृति को हमको अब फिर से पहचानना होगा, तब हमारा काम चलेगा। आप क्या प्रमाण करोगे? तो इन लोगों ने कैसे मिटाया है आपको बता रहा हूं। इन लोगों ने SC ST OBC के गांव में जा जाके इसी प्रकार से वो भी पंडाल लगाने लगे। और चंदा कौन लगा रहा भाई? हम ही लगा रहे हैं ना, तीन ही समाज के लोग। और चंदा इकट्ठा ये तीनों लोग। अब वो आया, पंडाल लगाया और पंडाल के माध्यम से बताया। क्या बताया? अरे बोले तुम आदिवासी गोंड लोग अनपढ़ हो, बोले कुछ जानते नहीं है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हमारे लोगों ने बोले गुरुजी कैसा करें? बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका बढ़िया नामकरण हमसे करवाओ। उससे बोला तुम्हारा बच्चा जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेगा। हमारे लोग अनपढ़ थे बेचारे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। उन लोगों ने सोचा कि गुरुजी सही बता रहे, गुरुजी से नामकरण करवाएंगे तो हमारा बच्चा बढ़िया रहेगा जीवन में। आज हमारे गोंड लोग किसी के घर में, कई जगह, तुम्हारे इधर नहीं होता होगा कोई बात नहीं, कई जगह देखता हूँ गोंडों के यहाँ बच्चा पैदा होता है और नामकरण कराने के लिए कहाँ जाते हैं? महाराज जी के पास। अरे बच्चा पैदा तुमने किया हो कि उसने किया है? तो नामकरण करने का हक तुम्हारा है कि उनका है? अरे हमने बच्चा, जब उतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया तो नाम नहीं रख सकते क्या? हम सभी समाज के लोग बैठ करके विचार मंथन करके उसका नामकरण कर सकते हैं। और सबसे पहले जो नामकरण होता है, नाम सब लोग विचार सकते हैं और उसका नाम रख दिए। जैसे रावण साय, तो जन्म देने वाली माँ सबसे पहले उस बच्चे का नाम लेके पुकारती है, उसके बाद में सभी लोग उस नाम से उस बच्चे को बोलना चालू करते हैं। ये व्यवस्था थी गोंडी में। जन्म देने वाली माँ सबसे पहले उसका नाम से पुकारती थी। चलो ठीक है, इधर नहीं बिखरे। अभी कुछ लोग तो अभी भी नामकरण कर रहे हैं, अपन खुद कर लेते, ठीक है। उन्होंने कहा कि विवाह के समय में बोले आप लोग विवाह हमारे द्वारा करवाओ। तो हमारे पहले विवाह कौन करता था? भूमिका लोग करते थे, लगुन निकालते थे चावल के दाने से, परैया बोलते थे ना मिट्टी की, उस पे। अब ये लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, सीटियों में चले गए और ज्यादा बहक गए। अब ये लोग कहने लगे कि नहीं, हम तो विवाह भाई जयमाला से करवाएंगे, जबकि जयमाला हमारे में हो ही नहीं। जयमाला कहाँ होता मालूम है? कुछ संग्राम युद्ध होता है, कुछ रखा जाता है। अभी क्या जयमाला में धनुष रखते हो आप लोग? फिर अधूरा काय को मान रहे हो? राम ने क्या पैंट पहना था? आज कोट पैंट पहन रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये उनकी संस्कृति है। वो माने चाहे कछु करे, उससे हमको मतलब नहीं। हमको अपनी जगह पे जाना है। किससे विवाह करवाए गए? भूमिकाओं से। भूमिका करता है, विवाह को गोंडी में मड़मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो भूमिकाओं से विवाह करवाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग भटक गए और कहां चले गए? जयमाला सिस्टम में। जबकि दूल्हा दुल्हन को क्या पहनना चाहिए? वो दूल्हा देव कहलाता है, और वहां पहना था चपरासी की ड्रेस। अरे ये तो अंग्रेजों की देन थी ना भाई, रात दिन पहनो कोई बात नहीं,
लेकिन जब जरूरत है उस समय हमको वही ड्रेस पहनना चाहिए। मोर बागो, जिसमें छींद के पत्ते की मोर बनी होती है, देखिए छींद के पत्ते होते हैं। और भूमिकाओं के पास बड़ा विचार था, आप लोगों को मालूम होगा। और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं खोज भी करता हूं, सर्च भी करता हूं। आपने कभी क्या छींद का पेड़ जानते हैं ना? छींद के पेड़ में कभी बिजली गिरा हुआ देखा है? किसी ने हाथ उठाना? किसी ने देखा है? यहां नहीं देखा। देखिए हमारे भूमिका अनपढ़ थे लेकिन कितने ज्ञानी थे। कहा गया है सब लोग तो पढ़ लिख के ज्ञानी होते हैं, लेकिन गोंड लोग बिना पढ़े भी अंतर्यामी होते हैं साहब। सिर्फ उससे लगन होना चाहिए, प्रकृति शक्ति 5 तत्व फड़ा प्रेम से। भूमिकाओं को देखिए क्या सोचा इन्होंने कि जब ये दूल्हा बनता है तो दूल्हा को किसी भी प्रकार से कोई चीज नहीं होना चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए, कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब जब दूल्हा बनेगा तो उसके सिर पे छींद के पत्ते की मुकुट लगाना चाहिए, जिससे इसको कोई खतरा नहीं होगी, क्योंकि छींद के पेड़ में बिजली गाज कभी गिरती है नहीं। तो फिर उसके पत्ते यहां रहेंगे तो दूल्हा को खतरा होगा क्या? इसलिए देखिए उनका शोध है। और आज भी देखा हूं मैंने, जब हवा धुंध चलता था ना, देहातों में क्षेत्रों में देखता था, हवा धुंध बदल पानी जब होता था तो सियाने लोग बोलते थे, अरे बेटा बोले आंगन में वो झाड़ू होता है ना बाहरी झाड़ने की, उसको मूसल में दबा देते थे, बोले हवा बंद हो जाता है। ऐसा आज भी करते हैं कुछ क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो ये संस्कृति से भी हमारे लोग धीरे धीरे उनके बताने के कारण बहके, क्योंकि उनके मंच में जाने लगे, उनके प्रवचन सुनने लगे। बोले ठीक है गुरुजी, अब बोले एक काम करना, मरण में भी बोले हमारे बताए अनुसार करना। बोले कैसे? अरे बोले तुम तो बोले गड्ढा खोद के दफना देते हो, बोले दफनाना नहीं है। और बोले क्या करना है? बोले आपको लकड़ी कंडा इकट्ठा करके और उस मुर्दा को जला देना है, और फिर उसकी राख को ले जाके नदी में बहाना है, उसकी हड्डी को बचा के, उसको फूल बोलते हैं ना, उसको ले जाके बरमान घाटी में या इलाहाबाद में ठंडा करना। बोले गुरुजी इससे क्या? बोले तुम्हारे जो है ना पुरखा, बोले उसकी जीव आत्मा को बैकुंठ मिलेगी। बोले हमारे लोग लालच में पड़ गए मेरे भाइयों, जबकि बैकुंठ और नरक कहीं नहीं है मेरे भाइयों। कि देखे हैं किसी ने? अभी तक नहीं देखे थे। इसको अंधविश्वास मानेंगे कि नहीं मानेंगे हम लोग? ऐसा करके मेरे भाइयों हमारे लोग उनकी बातों में लग गए। गैर धर्म की, इसलिए कहा गया है गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर दिए भभूत, और वो सगा देव में मिले नहीं और बनो फिरत है भूत। ऐसा नहीं करना भाई। अरे गोंडी धर्म की महिमा सबसे बड़ी महान है, मरघट पे जाके देखो तो आज भी चेटका का पहचान है, मुर्दा का पहचान है कि नहीं? जला दोगे तो क्या पहचान रहेगा? आदिवासियों को कहेंगे ये तो आज विदेशी हैं, इनको मरने के बाद भी जमीन नहीं दिया जाता, विदेशी बन जाएंगे ना। अरे भाई जो इस देश का है मूल निवासी, उसको मरने के बाद भी जमीन मिलती है, और जो बाहर से आया हुआ विदेशी था उसको शंभू बाबा ने, पंचखंड धरती के राजा शंभू ने उनको दफनाने के लिए जमीन नहीं दिया था। इसलिए उसने कह दिया था कि बोले तुम विदेशी हो, तुम अपना मुर्दा को जला के राख को अलग बहा दो और हमारी जमीन खाली कर दो। इसलिए उनको कहा था, हमको नहीं कहा था शंभू ने। लेकिन आज हम भी विदेशी बनते जा रहे हैं। जलाते हैं क्या आपके इधर? तो ऐसा मत करना मेरे भाइयों, ये जलाने का काम हमारा नहीं। जिस चीज को जला दिया जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और जिस चीज को नहीं जलाया जाता है 5 साल 6 साल बाद भी उस हड्डी को निकाल के आप चेक कर सकते हो। और जला दो तो क्या प्रमाण रहेगा? कुछ नहीं रहेगा ना। इसलिए हमारी संस्कृति में जलाने का नियम नहीं था मेरे भाई, क्योंकि जब भी प्रलय होता है ना ये धरती का, ये बताया गया है कि ये धरती का प्रलय 27 बार हो चुका है। ये 28वां नंबर की धरती में हम लोग बैठे हुए हैं। जब ये धरती का प्रलय होता तो कुछ नहीं होता, धरती की रचना कोई नहीं करता। बहुत पानी गिरता है और पानी में धरती जलमग्न हो जाती है, सिर्फ अमरकंटक का टीला सिर्फ दिखता है, वो कभी डूबा नहीं है, इसलिए तो उसको अमरकंटक बोला जाता। फिर धीरे धीरे धरती ऊपर आती है और वही टीला में फिर एक गोंड का पितृ शक्ति की हड्डी, मतलब पुरुष की हड्डी, और एक मातृ शक्ति की हड्डी से धन और ऋण शक्तियां प्रकट होती हैं। हड्डी, एक महिला की हड्डी और एक पुरुष की हड्डी। तो महिला की हड्डी से ऋण शक्ति होती है और पुरुष की हड्डी में धन। जब इनका घर्षण होता है तो
उसी को हम सल्ला और गाघरा बोलते हैं। सल्ला यानी होता पिता शक्ति, गाघरा यानी होती है माता शक्ति। माता और पिता का जब संघर्ष होता है तो वहां एक कीटाणु पैदा होता है, और वही कीटाणु का आज विस्तार इतना बड़ा हुआ कि जिसको हम आदमी या मानव कहते हैं। ये उन्हीं हड्डियों से, अगर हड्डी नहीं रहेगी तो फिर जन्म कहां से होगा। इसलिए ये धरती में सबसे पहले जन्म गोंड का ही होता है, क्योंकि सबकी हड्डी तो जला दिए गया ना, तुम्हारी हड्डी तो सिर्फ बचती है, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति फिर चालू होती, बेल वंश चलता है। अमरकंटक देखे होंगे, जहां बांस भिड़ी है वही बांस से ही हमारा बेल वंश चला हुआ है, जिसको वंश भिड़ी बोला जाता है। अब अगर 7-8 दिन का रहता तो मैं बढ़िया उत्पत्ति से आराम से बताता, मोटी मोटी चीज बता रहा हूं, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा कहा, और ये भी कहा बोलिए व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे मत जाना, ये भी बताया उन लोगों ने। सुना है कि नहीं? नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूं, गीता में लिखा है कि बोले व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे मत जाना, व्रत उपवास के दिन उमर के पेड़ के नीचे मत जाना। उमर जानते हैं ना, उमर को गूलर भी बोलते हैं, गोंडी में तोया भी बोलते हैं, तोया मढ़ा मतलब उमर का पेड़। ये गीता में लिखा है। क्यों लिखा? बोले घर के किनारे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए, और हमारे लोगों ने मान लिए। आप बताइए, जब गोंड विवाह करता है तो महुआ की डाली लाता है कि नहीं? आपके घर नहीं लाते? खंबा किसका बनाते हो? गुंजा का। गुंजा का नहीं बनता, साल की लकड़ी का खंबा होता था, उसमें एक महुआ की डाली लगा के लगाते थे भूमका लोग, ठीक है ना। तो महुआ के बिना हमारा काम नहीं चलता, और इसी को कह दिए ऐसा और वैसा, हमारे लोगों ने मान लिए। ऐसी कई चीजों में गोंडों को भ्रम डाला गया। एक चीज में और डाला गया भ्रम को, अगर आप कहीं जाओगे तो 3 लोग जाते हैं कि 4 लोग जाएंगे? कितने लोग जाना चाहिए कहीं भी जाते हैं तो? 4 लोग जाना चाहिए कह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों जाना चाहिए भाई 3-4 लोग? 3 जाएंगे तो क्या होगा? अशुभ होता है। ये किसने बताया? हमारे लोगों को उन्हीं लोगों ने बताया, और हमारे लोगों ने विवेक नहीं की और मान लिए। उन लोगों ने बोल दिए ना स्पष्ट, क्या बोले? 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 लोग कहीं मत जाना भाई, अशुभ होता है। लेकिन हमारे लोगों ने पढ़े लिखे होते हुए भी विचार नहीं किया कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे मत के अनुसार तो 3 चीज अशुभ नहीं है, शुभ है। कैसे शुभ है? विचार करो। उन लोगों ने हमारा विरोध किया है, इसलिए ऐसा शब्द डाला। देखिए 3 चीज शुभ है। कैसे शुभ है? बेल की पत्ती जब हम शंभू या बड़ा देव या बूढ़ा देव को चढ़ाएंगे तो एक डंठल में कितनी पत्ती होती है? तो फिर आप लोग 3 पत्ती वाला डंठल चढ़ाते हो कि 2 वाला का 4 करके चढ़ाते हो? अगर उनकी बातों में जाओगे तो फिर क्यों चढ़ाते हैं 3? अशुभ होगा ना भाई। फिर शुभ होता है हमारे देवों को ये 3 चीज होता है ना, इसलिए हम बेल पत्ती चढ़ाते हैं। एक बात नहीं, कई बात बताऊंगा। चलो, बेल की पत्ती। काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। फिर हमारे गुरुओं ने 3 ही काल क्यों बनाया? अशुभ अगर होते तो वो 4 या 2 बनाता, ठीक है ना। तीसरी बात, हमारे संस्कार कितने होते हैं मुख्य? जन्म, विवाह और मरण। अगर ये अशुभ होते तो 2 या 4 बनाता गुरु भाई, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर 3 चीज पाई जाती है, मानसिक, बौद्धिक और शरीर। एक कलश का भी निर्माण हुआ तो 3 अक्षरों से हुआ है, का, ला और सा। हमारे में जब मरे गड़े में एक काम किया जाता है, उसमें भी पत्थर 3 रखा जाता है। आपके इधर होता नहीं होता? पता नहीं होता। जब मरे गड़े में जो सीता या जिसको बोलते हैं ना, 3 दिन के बाद में जो तीसरा होता है ना, उसमें 3 पत्थर रखते हैं। खंडेरा का जो स्थान बनता, खंडेरा जिसको मेघनाथ बोलने लगे लोग, वहां भी 3 खंबा गढ़ते हैं। अब विचार करो 3 चीज शुभ है कि अशुभ है? कि आंखें बंद करके मान लिए? कोई भी चीज सुनने के बाद हमको विवेक करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, तब हमको मानना चाहिए, ठीक है ना। आज से भ्रम तोड़ देना। उनके लिए अशुभ है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम हर जगह 3 चीज। चूल्हा बनाते हैं तो कितने पत्थर लगेंगे? 4 लगाओगे कि 2 में बन जाएगा? उनसे पूछना कहने वालों से, फिर भाई ये शुभ हो रहा है कि? जब शुभ का मतलब है कि जिस चीज से काम बनता वो शुभ है, और 2 से काम बिगड़ेगा तो अशुभ है।
इधर भी बात करें तो हमारे जैसे महिलाओं की बात करें या पुरुष की, महिलाओं के लिए देवता कितने हैं? 3 है कि नहीं? नहीं पता? उधर मत जाना ब्रह्मा विष्णु महेश में। मैं ओरिजिनल देवता की बात कर रहा हूं। मैं सत्य को मानता हूं, असत्य अंधविश्वास को नहीं मानता। कैसे? महिलाओं के लिए कहा गया, ध्यान से सुनना, नहीं तो इधर उधर भटकती रहेंगे, कोई मतलब नहीं। सास ससुर और पति कितने हुए? सास ससुर और पति, इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता, नहीं कोई भगवान। बात समझ आई तो ताली बजा दो, नहीं तो खाली बैठी रहो। अब कहेंगे कि गुरुजी ठंड में ताली बजवा रहे हैं। मेरे भाई, जो ताली बजाएगा उसको बड़ा फायदा होता है। फायदा कैसे होगा? ये पंडाल है गोंडवाना का, ये पंडाल गोंडवाना का है, और आप बैठे हो, अगर आपके किनारे में चंडाल आके बैठ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? जब मैं कोई बात बताऊं और आपको अच्छी लगे तो वहां जब आप ताली बजाओगी ना, तो ताली की आवाज को जब चंडाल सुनेगा तो गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा, और तुम्हारा सुनने में अच्छा आनंद आएगा। और जो ताली नहीं बजाएगा तो चंडाल तुम्हारे किनारे चिपका रहेगा, आलस रूपी, नींद रूपी, ठंड रूपी। ठीक है? इसलिए जो बात समझ आती है वहां ताली भी बजाना चाहिए। तो 3 चीज की बात समझ गए ना, हमारे लिए शुभ है। तो इस प्रकार से वहां की जो प्रजा है धीरे धीरे बाहर से आए हुए विदेशियों की बात मान करके गोंडी रीति रिवाज संस्कृति को छोड़ते गई और दूसरे धर्म को अपनाते गई। जब गोंड राजा बीरशाह यात्राम जी ने ये हाल देखा तो सोचने लगा कि पहले ये समाज तो बोले धनवान थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीब क्यों हो रही है, विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को क्यों उठा रही है, इसका कारण क्या होगा। तो राजा बीरशाह सोचने लगा कि इसकी समस्या का समाधान कौन करेगा। अब वो ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहा है? कि बोले गोंडी समाज की समस्या का हल गोंडी गुरु ही करेगा, दूसरे समाज का गुरु नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाइयों, एक दिन की बात है, राजा बीरशाह अपने गुरु विक्रमदेव को अपने घर बुलाता है, अपने राज्य में बुलाया। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसी प्रकार राजा बीरशाह ने